हेलो एवरीवन। आज हम लोग 7th क्लास का एक पोम बहुत ही ज़्यादा हनीकॉम का बहुत ही ज़्यादा फ़न वे में पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम से एक रात पहले ऑफ कोर्स सब देखने आते हैं, या तो फिर जब ना नया नया सेशन स्टार्ट होता है तब सबको जोश जगता है तो वो देखने आते हैं। तो ये उन दोनों टाइप के बच्चों के लिए है, एग्ज़ाम से एक रात पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है, और जो नए नए जोश जगते हैं ना वो देखने आते हैं उनके लिए भी है। दिस अ काइंड ऑफ वन शॉट तो है भैया, लेकिन जो जो इसमें मैं पढ़ाऊँगी ना, बाय गॉड आएगा वो। ठीक है, तो अगर आप ये एक वीडियो जो देखकर चले जाओगे यहाँ से, और अगर हमसे एक भी सवाल नहीं आया ना एग्ज़ाम में, मेरा नाम चेंज कर देना, मेरे चैनल का नाम चेंज कर देना। सो लेट्स बिगिन। और यार ऐसे वीडियोस बनाकर एडिट कर कर डालने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कि तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर देना। वैसे शेयर तो कोई भी नहीं करता, सब छुप छुप के पढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो शेयर मत करना और बाकी सब कर देना प्लीज़। लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो प्लीज़। द स्क्वेरल, द आगे में द क्यों लगाया? बस स्क्वेरल भी तो रख सकते थे नाम। सो माई क्यूट लिटिल ऑडियंस, द इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे बस एक स्क्वेरल को स्पेसिफाई करके बस उसके बारे में बात हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को आप स्पेसिफाई करते हो तो आप वहाँ पे आप द आर्टिकल यूज़ करते हो। ओके, क्लियर? ओके, सो अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या बताया गया है इस ब्रीफ में। ठीक है, यू मे हैव सीन अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग नट्स, है ना? आपने देखा होगा एक स्क्वेरल को, वो ना ऐसे ग्राउंड पे बैठ जाती है। कैसे बैठती है ग्राउंड पे? ये मान लो ये आपका ग्राउंड है, पूरा इमेजिन करके यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं स्कूल की तरह नहीं कि बस बोल दिया रट्टाफिकेशन नहीं चलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा फुल इमेजिनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो ये ग्राउंड है। ठीक है, थोड़ा मेरा ड्राइंग है ना इग्नोर करना। ये है आपकी स्क्वेरल, ये है आपकी स्क्वेरल, है ना? और आपने देखा होगा कि वो इसे नट बना देते हैं ना, वो ऐसे करके नट खाती है। जैसे कि आप यहाँ पे ही देख लो ना, यहाँ पे ये नट खा रही है। बस इससे इतना समझ लो कि ये इधर ग्राउंड पे, अरे ब्लू कलर का ग्राउंड, हाँ इधर ग्राउंड पे बैठी हुई है और नट्स खा रही है ना? तो आपने तो देखा ही होगा कि एक स्क्वेरल होती है, वो ग्राउंड पे बैठकर नट्स खाती है। आपने नहीं देखा तो देख लेना, बाहर आपको ढेर सारी स्क्वेरल्स मिल जाएंगी, है ना? सो ओके, वॉट डिड इट लुक लाइक? वो कैसे लगते हैं, है ना? वो खाते हैं तो कैसे लगते हैं? देयर इज़ अ पोएट डिस्क्रिप्शन फॉर जस्ट सच अ स्क्वेरल, है ना? इधर एक पोएट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस स्क्वेरल के लिए, तो मैं हाईलाइट करती जाऊंगी आपके लिए। तो ये हमारा नीचे में जो है ना, इधर प्लीज़ वेट अ सेकेंड, नीचे में हमारे पोएट का नाम इधर दिया हुआ है, एंड नोट इट, ये आएगा, है ना? पोएट का नाम आएगा। पोएट का नाम अच्छे से लर्न करके जाना, है ना? तो हम साथ में प्रोनाउंस करते हैं पोएट का नाम, मिलरेड ब्राउज़र आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पोएट का नाम है। अब ऑफ कोर्स इतना बड़ा नाम तो याद कर लेते हैं वैसे लोग, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में भी मैं आपको बता देती हूँ फॉर योर इजी। ओके, तो इन्हें ऐसे लोग भी बोलते हैं MB आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, MB आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इन्हें लोग ऐसे भी बोलते हैं MB आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया, पोएट का नाम देख लिया। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, और ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अरे सही कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया ही नहीं, अभी जो बच्चा है वो तो किया ही नहीं। शांति शांति, सब करेंगे। ठीक है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं ना कि ना जो स्क्वेरल है ना वो ना टेल के जगह पे ना क्वेश्चन मार्क पहन लिया है। अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ये उसका टेल है ना, तो फिर भाई इमेजिनेशन देखो, कितना इमेजिनेशन है हमारे पोएट साहब में।
उन्होंने कितना अच्छे से इमेजिन किया कि भाई ये स्क्विरल है और इसका जो पूंछ है ना ये क्वेश्चन मार्क जैसा तो दिख ही रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये उसने ना क्वेश्चन मार्क पहन लिया है टेल की जगह पे, ठीक है। तो ये एक स्टाइल है किसी भी पोम को डिस्क्राइब करने का। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, ठीक है। तो अब देखो ओवर कोट क्या होता है, ओवर साइज्ड कोट्स होते हैं, है ना। ओवर कोट क्या होता है, ओवर साइज्ड जो भी कोट होते हैं ना, अभी फैशन निकला है कोरियन फैशन, ओवर साइज्ड फैशन, है ना। तो ओवर कोट उसे कहते हैं, ठीक है। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। ग्रे क्या भैया, फ़र के कलर का नाम बोल रहे हैं कि फ़र का कलर ग्रेइश है ना, तो इसलिए ग्रे बोल रहे हैं, ओके। ही सैट अपस्टेयर्स टू ईट नट। अपस्टेयर्स किसे बोल रहे हैं, ये सीढ़ी को ना स्टेयर मान लिया है ना, सीढ़ी सॉरी माय बैड, इस पेड़ को ना स्टेयर्स मान लिया है। और उन्होंने बताया है कि ये जो अपस्टेयर्स चढ़ते ऊपर गया और ऊपर जाके अपने नट्स, देख रहे हो कलेक्शन, आप लोगों का चॉकलेट कलेक्शन होता है ना, वैसे ही ना ये नट कलेक्शन करते हैं, नट खा रहा है ना बैठ के हमारा स्क्विरल जी, है ना, हमारे स्क्विरल जी नट खा रहे हैं यहाँ पे। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट नट। अब देखो ये ना एकदम जैसे आपको चॉकलेट मिलता है, मैगी आता है, मैगी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, तो भैया एकदम अच्छे से बैठ जाओ, लेटे हुए हो, मम्मी बोली चलो आज मैगी बनाए, ओहो मैगी, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो वैसे नट्स इनका फेवरेट है, तो ये एकदम स्ट्रेट होके बैठ जाते हैं नट्स खाने के लिए, भाई आज तो नट्स खाना है, ठीक है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। इसे परेशान करना, टीज मतलब परेशान करना, और प्ले मतलब तो खेलना, जो कि हमारा काम है ना। टीज एंड प्ले, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है टीज करना, प्ले करना, है ना, ओके। अब देखो, एंड इफ़ ही रैन अराउंड हिज ट्री, अगर इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, मान लो पिक्चर के बिना कहाँ मज़ा आता है भैया, ये हो तुम, ठीक है। अरे इतने सुंदर थोड़ी ना दिखते हो, हाँ ये हो तुम, ठीक है, ये हो तुम, और तुम ही एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, अगर ना हम इसके ट्री के ऐसे आजू बाजू है ना खेलते हैं ना पकड़न पकड़ाई, तो हम खेल रहे हैं, ठीक है। ही वेंट टू द अदर वे, वो चाहता है कि अकेले क्यों खेल रहे हो, मेरे साथ भी खेलो। वो दूसरे वे में चला जाता है कि सोच के क्या चला जाता है कि मुझे भी पकड़ो, तो उसे खेलना परेशान करना बहुत पसंद है, ठीक है। इज़ इट क्लियर एक सेकेंड, इज़ इट क्लियर एवरीवन? कमेंट बॉक्स में एक बार सब कोई लिख देंगे कि भाई इट्स क्लियर, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कुछ देखने वाले हैं कि क्या क्या आपका हार्ड वर्ड्स हैं, है ना। हिंदी वर्जन बताना है, वैसे तो मैंने बता ही दिया, बट समरी भी बताऊंगी, है ना। वोर मतलब पुट ऑन, है ना, पहनना। क्वेश्चन मार्क, अ मार्क ऑफ क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। ओवर कोट, लॉन्ग, है ना, लूज कोट्स, लॉन्ग एंड लूज कोट्स, वैसे तो मैंने लिख दिया है। इंटेरोगेशन, है ना, इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन होता है अगेन। एंड टीज मतलब इरिटेशन, अदर वे मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, है ना। सो लेट्स सी दी समरी इज़, आप नोट कर लो, नोट्स बनाओ, है ना, एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आने वाले हैं। नोट इट। स्क्विरल is a little fun loving creature. It sits on a tree and makes and love eating nut, है ना। बहुत फन लविंग क्रिएचर है वो, लिटिल फन लविंग क्रिएचर। वो वो ट्री पे बैठता है और उसे नट्स खाना बहुत पसंद है। ही हैज़ अ टेल विच इज़ कर्व्ड एट द टिप। उसके पास एक ना पूँछ है जो कि ना कर्व्ड है, टिप से थोड़ा कर्व्ड है, जो कि क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। द टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क। इट्स लूज स्किन लुक्स लाइक अ ग्रे ओवरकोट, बताया था अभी मैंने। इट लाइक्स टू प्ले, है ना। अब देखो अभी मैं इट यूज़ कर रही हूँ स्क्विरल के लिए,
क्योंकि मैं समरी दे रही हूँ। लेकिन पोम में क्या यूज़ किया गया है? ही यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? एलिट्रेशन। सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन, है ना। स्क्वेरल के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन भी यूज़ किया गया है इस पोम में, मैं भी वो बताती हूँ, ठीक है। ओके, इट लाइक टू प्ले व्हेन अ पर्सन रन आफ्टर इट। अगर कोई पर्सन इसके पीछे पीछे भागता है, सो वो इट गोज़ टू द अपोजिट वे, ही गोज़ टू द अपोजिट वे, वो एक अपोजिट वे में चला जाता है कि भाई पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, ठीक है, वो सोच के वो एक अपोजिट वे में चला जाता है। अब इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं हमें वो देखना है। इसमें तो पहले पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है और एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो नोट कर लो फटाफट। पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, है ना। स्पेलिंग नहीं पता, बताती हूँ, लिख लो फटाफट से। अभी तक 7th, यू आर अ 7th ग्रेडर नाउ, स्पेलिंग पूछ रहे हैं बच्चे। ओके, एलिट्रेशन की स्पेलिंग देखो, ALLITERATION, एलिट्रेशन। प्लीज़ इग्नोर दी हैंड राइटिंग, थोड़ी सी बेकार हो रही है यहाँ पे। सो दिस इज़ एलिट्रेशन। ओके, फटाफट नोट कर लो। कर लिया? ओके। अब फटाफट से नोट कर लो भैया तुम लोग। पर्सोनिफिकेशन, मैं ना एक इजी तरीके से ना तुम्हें स्पेलिंग भी लर्न करवा देती हूँ, है ना, फिर वीडियो बंद करने में से वो होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर्सन, ये थोड़ा सा लाइट कलर है, तो तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा मे बी। ओके, पर्सन, पहले पर्सोनिफिकेशन में तुम लोग लिख लो पर्सन की स्पेलिंग, है ना, PERSON, पर्सन। इफ़ी, पर्सन, इफ़ी। और मैं ऊपर में लिख रही हूँ, है ना, जगह नहीं है, दिस इज़ अ साइन, मैं ऊपर कर रही हूँ, है ना, फिर पूछो ये भी है क्या। पर्सन इफिकेशन, CATION, पर्सनिफिकेशन। ओके, पर्सनिफिकेशन, है ना। It is the pronunciation and spelling of personification and personification. Okay, so मैं आपको personification का एक बार और बोल कर बता देती हूँ। person, IFICATION. I hope it's clear. अब आप अपने एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चैप्टर को लेकर। अभी मैं आपके लिए NCERT टेक्स्ट बुक में से सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर भी डालूँगी, एडिशनल सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स भी डालूँगी, है ना। और मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में भी डालूँगी। सो भाग मत जाना, रहना, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। ओके, बाय।